हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एरिया एंड पेरीमीटर को समझ लिया था। यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि वर्ग और परिमाप क्या होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसी के बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यानी एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमको दिया है कि अगर मेरा 4 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी मान लीजिए, आप सबसे पहले बताइए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? मतलब वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो, सभी साइड बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसे ये क्या है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका क्या हो, सभी साइड बराबर हो। यानी मान लीजिए ABC मेरा कोई एक ट्रायंगल है, इसका क्या हो, सब साइड बराबर हो। और सब साइड क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। यानी ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका हर एक साइड बराबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। यानी क्या होता है, ये इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3/4 इंटू में एक जगह पर क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का साइड कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ क्या होगा, 4 इंटू में 4। यानी यहाँ से 4 से 4 मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया मेरा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमको बताना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। यानी क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया, मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका क्या हो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका दो साइड बराबर हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास ये ABC ट्रायंगल है, ABC, इसका दो साइड बराबर है, AB और AC बराबर है, और इसका हमको वैल्यू दे दिया 13 सेंटीमीटर। यानी उसका समान भुजा का लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है, यानी यहाँ से हमको क्या बताना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको बताना है इसका लेंथ क्या होगा। यानी इसमें हमको क्या बताना है कि इसका लेंथ क्या होगा। तो देखिए, इसका लेंथ हम लोग कैसे बताएंगे, तो अगर इसका हमको लेंथ बताना है तो हमको एक राइट ट्रायंगल लेना होगा। यानी इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यानी ABC क्या हो गया, मेरा एक ABC मेरा एक राइट एंगल हो गया, राइट ट्रायंगल। यानी कि ABC ये मेरा एक राइट एंगल है, और इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ठीक है। यानी AB और AC कितना है मेरा, 13 सेंटीमीटर। यानी AB और AC का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हमको इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताना है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे, और आधार की लंबाई दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया, क्वेश्चन में हमको दे दिया है, यानी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमको, यानी उसका लंबाई कितना है,
लंबाई बराबर दिया हुआ है मेरा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमको आधार गिवन है, यानी इसका आधार यानी बेस कितना हो गया। इसका अगर आधार की बात करें तो वो है मेरा 24 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, यानी इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला था 1/4 इंटू में p इंटू रूट अंडर। उसके बाद फॉर्मूला क्या था, उसके बाद फॉर्मूला था मेरा 4a² माइनस b²। यानी ये फॉर्मूला था मेरा कि अगर हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 1/4 इंटू में बी की जगह पर क्या आएगा आधार यानी 24, 4 इंटू में ए स्क्वायर करने का मतलब कितना हो गया 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस के बी स्क्वायर करने का मतलब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 576। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी यहाँ से 4 से कितना टाइम 6 टाइम। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बचा मेरे पास 6 रूट अंडर। यहाँ पर अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो मेरे पास आएगा 676 और यहाँ क्या है 576। यानी यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मेरे पास आ गया 6 इंटू में रूट अंडर 100, यानी रूट 100 को अगर बाहर ले आए, यानी रूट 100 का अगर बाहर लेंगे तो क्या होगा, ये होगा 6 इंटू में 10, यानी इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें वो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मेरा सेकंड क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमको एक समकोण त्रिभुज दिया है। अब सबसे पहले बताइए समकोण त्रिभुज क्या होता है। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री, यानी वैसा एंगल, यानी इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल, यानी वैसा एंगल जिसका क्या हो एक एंगल 90 डिग्री हो। तो दिया है कि उसका कर्ण कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि समकोण त्रिभुज का आपको हाइपोटेनस दे दिया, यानी राइट एंगल का आप लोग का हाइपोटेनस दे दिया। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दे दिया 15 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि इसका परिमाप, अच्छा क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है इसका परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल, यानी कि इसका परिमाप गिवन, सॉरी परिमाप भी आपका गिवन है। इसका परिमाप क्या है 36 सेंटीमीटर, यानी कि समकोण त्रिभुज का आपको कर्ण दे दिया और उसका परिमाप दे दिया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि हमको बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हमको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है राइट एंगल है, ए बी सी मेरा क्या है एक राइट एंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और हमको हाइपोटेनस गिवन है, यानी 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, यानी ये हमको 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और हमको एक और चीज़ दिया हुआ है, यानी इसका परिमाप, यानी तीनों साइड का सम कितना है 36 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे कि माना कि एंगल का जो लंबाई है, लंबाई को हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर। उसी तरह से आधार को क्या मान लेते हैं, यानी बेस को हम लोग मान लेते हैं y, यानी बेस मेरा क्या है y सेंटीमीटर, यानी इसको हम लोग बोल दिए 1 सेंटीमीटर और इसको हम लोग बोल दिए y सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से बोल सकते हैं कि क्या है AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर,
यानी कि यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, वाई स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, 225। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम, हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में हमको परिमाप दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है। उसका कहने का मतलब क्या, यानी तीनों साइड का सम क्या है, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 15 बराबर क्या होगा, 36 सेंटीमीटर। यानी तीनों साइड का सम कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं। यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, 36 माइनस 15, यानी 36 माइनस 15 कितना होगा, 21। यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 21। इसको मान लीजिए आप लोग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमको ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू। यानी कि ट्रायंगल का इसमें अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू वाई, यानी हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। तो हमको एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। तो अगर एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो अगर इसमें अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या, 2ab। तो यहाँ से होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता हो, यानी यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ले लेंगे। यानी 225 प्लस में 2xy बराबर 441। यानी यहाँ से अगर 2xy का वैल्यू निकाले तो वो क्या निकलेगा, 441 माइनस 225। यानी 2xy का वैल्यू क्या मिल गया, 2xy का वैल्यू जो मिल गया वो मिल गया 441 माइनस 225 यानी 216। ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्स वाई का वैल्यू देखें, यानी एक्स वाई का वैल्यू क्या मिल गया, 216 अपॉन में क्या 2, यानी एक्स वाई का वैल्यू मिल गया 108। ठीक है। यहाँ से हमको एक्स वाई का वैल्यू मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमको एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बोल देंगे, यानी इसका अगर क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू वाई, यानी कि हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, 1/2 इंटू में एक्स इंटू वाई, यानी 1/2 इंटू में एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या निकला यहाँ से, 108। यानी एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, 108। यानी 2 से कितना टाइम, 54 टाइम। तो यहाँ से इसका एरिया क्या निकल के आ गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी थर्ड क्वेश्चन का मेरा ये आंसर होगा, यानी कि 54 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसको हम लोग का क्या दिया है, साइड दे दिया। यानी समबाहु त्रिभुज का हम लोग का साइड दे दिया और हमसे इसको ऊंचाई पूछ रहा है, यानी इसका ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका सभी साइड बराबर हो। यानी क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए का वैल्यू क्या है, 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमको इसका ऊंचाई बताना है। तो आप लोग बताइए कि समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था √3/2 इंटू ए। यानी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, यानी अगर आपको समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालना पड़े
ऊंचाई, यानी कि अगर h निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला था √3/2 इंटू में a। इसी से आपको क्या निकलेगा, हाइट निकलेगा। यानी √3/2 इंटू में a की जगह पर क्या है, 2√3, यानी यहाँ से 2 से 2 मेरा कैंसिल। अब बताइए √3 इंटू √3 कितना होगा, 3, यानी इसका आंसर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर। यानी फोर्थ क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। यानी मान लीजिए एक त्रिभुज है, उसका हमको परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है। परिमाप क्या दे दिया, 180 सेंटीमीटर। उसके बाद तथा उसकी भुजाई का रेशियो दिया है। तो हमको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया, क्वेश्चन में हमको किसी भी त्रिभुज का, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मान लीजिए कोई मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यानी मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी। इसका परिमाप यानी तीनों साइड का सम दे दिया 180 और इसका साइड का रेशियो दे दिया है। यानी इसका साइड का रेशियो मान लेंगे एक 5x है और एक 6x है और एक 7x है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि जो साइड है, यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, माना कि भुजाएं क्या है, एक 5x होगा, एक 6x होगा और एक 7x। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर 180। यहाँ से ये बात बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर हमको दिया है और हम पेरीमीटर जानते हैं कि क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से 5x, यानी यहाँ से आ गया 18x बराबर 180, यानी x का वैल्यू क्या मिला, 10। यहाँ से x का वैल्यू 10 मिल गया, तो तीनों साइड निकालिए। यानी मान लीजिए पहला साइड क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट साइड बराबर 5x, यानी 5 इंटू में 10, यानी कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। उसी तरह से सेकेंड साइड निकालिए। सेकेंड साइड क्या होगा, 6 इंटू 10, यानी कि क्या, 60 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे। यानी थर्ड साइड कैसे निकलेगा, 7 इंटू में 10, यानी कि 70 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से क्या पता चल गया, मेरे पास तीनों साइड पता चल गया। अब बताइए तीनों साइड पता चल गया तो हम लोग इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। यानी अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना हो और हमको क्वेश्चन में सिर्फ तीनों साइड गिवन हो, तो हम लोग किस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में हमको हाइट नहीं दिया हुआ है, तो इसी तरह का क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं हेरोन्स फार्मूला। यानी हेरोन का सूत्र, हेरोन का सूत्र क्या होता है, हेरोन का सूत्र होता है √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर है उसको आधा कर देंगे तो वो मेरा सेमी पेरीमीटर हो गया। यानी यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एस, यानी एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी इसका वैल्यू क्या दे दिया, 180, यानी कि 180/2, यानी सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 90 सेंटीमीटर। जब भी आपको हेरोन फार्मूला लगाना होगा सबसे पहले अगर आप लोग निकालिएगा सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो है क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा मेरा √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, √S का वैल्यू क्या है, 90 इंटू में एस माइनस ए, यानी 90 माइनस ए का वैल्यू क्या है, 50। उसी तरह से एस माइनस बी, यानी 90 माइनस 60,
उसी तरह से एस माइनस सी यानी 90 माइनस 70। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा मेरे पास रूट अंडर 90 इंटू में 40 इंटू 30 इंटू 20, यानी मेरे पास क्या आ गया रूट अंडर 90 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 20। तो यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू इसका देखें, यानी यहाँ से ये आएगा, यहाँ से इसका अगर वैल्यू देखें 40 दिया 120 यानी कि क्या 600, यानी इसका वैल्यू अगर निकाले तो ये होगा 600 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर अगर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा 600 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उसके आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात अगर 3:4 हो, तब त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में हमको क्षेत्रफल दे दिया और उसका आधार और ऊंचाई का रेशियो दे दिया, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दे दिया इसका, सबसे पहले जो भी चीज़ इसका गिवन हो वो लिख लीजिए। यानी इसमें दिया है क्षेत्रफल क्या है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आधार और ऊंचाई का रेशियो दे दिया, तो मान लेंगे कि आधार क्या है, आधार है मेरे पास 3x और उसी तरह से ऊंचाई क्या है, यानी कि इसका हाइट है मेरे पास 4x। तो यहाँ से क्या बोल देंगे हम लोग, क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या हाफ इंटू में आधार इंटू ऊंचाई, यानी हाफ इंटू में 3x इंटू में क्या 4x। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमको क्षेत्रफल पता है कितना है 1176 बराबर 1/2 इंटू में यहाँ से क्या होगा 2 से 2 टाइम, यानी यहाँ से क्या आएगा 6x स्क्वायर। यानी 2 से 2 काट दी तो यहाँ से आ गया मेरे पास 6x स्क्वायर। यानी 6 से अगर इसको काटते तो 6 से कितना टाइम कटेगा, 6 कम 6 9 चौक 54 और 6, यानी कि ये 6 से कटेगा 196 बार। यानी यहाँ से क्या मिल गया एक्स स्क्वायर बराबर 196। यानी यहाँ से अगर दोनों तरफ अगर देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं 196 को हम लोग 16 का स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी कि कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। यानी एक्स का वैल्यू अगर 16 सेंटीमीटर हो गया तो हमको इसका ऊंचाई निकालना था, और ऊंचाई का रेशियो क्या है 4x। यानी यहाँ पर डालेंगे 4 इंटू में 16, यानी 16 छः, यानी इसका आंसर क्या होगा सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है 14 का स्क्वायर, यानी कि एक्स का वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, यहाँ से बोल देंगे 4 इंटू में क्या 14, यानी 4 इंटू में 14, यानी कि 56 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका ऊंचाई आ गया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 6 का मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि मेरे पास एक समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सबसे पहले समकोण क्या है वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। उसके बाद बोला ये समद्विबाहु भी है, यानी समद्विबाहु कहने का मतलब क्या इसका दो साइड क्या हो बराबर हो। यानी मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है,
ABC, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? और इसका क्षेत्रफल दे दिया। इसका दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। यानी हमको निकालना है कि इसका कर्ण का लंबाई क्या होगा। देखिए, क्षेत्रफल दे दिया है। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है कि इसका कर्ण का लंबाई क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? इसका कर्ण का लंबाई। यानी यहाँ से क्या बोल देंगे? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मान लेंगे, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो साइड है, त्रिभुज का जो साइड है वो क्या है? ए सेंटीमीटर। यानी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू ए स्क्वायर। यानी इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में क्या? ए स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल क्या है? 200। यानी यहाँ से क्या बोल देंगे? यहाँ से बोल सकते हैं कि 200 बराबर क्या है? 1/2 इंटू में ए स्क्वायर। यानी इसको अगर उधर भेज दे तो 400 बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर। यानी ए का वैल्यू क्या मिला? 20 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? ए सी का वैल्यू में निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? मान लीजिए इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? 8 सेंटीमीटर है। यानी हमको ए सी निकालना है तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर पी और बी सेम है। यानी उसका वैल्यू क्या है? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया? 400 प्लस 400 यानी कि 800 एच स्क्वायर बराबर, यानी एच बराबर क्या मिलेगा? √800। यानी 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी यहाँ से इसका कर्ण का लंबाई क्या आ जाएगा? यानी यहाँ से इसका कर्ण का अगर लंबाई की बात करें, देखिए 800 को क्या लिख सकते हैं? 400 इंटू में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 400 का अगर रूट बाहर निकालें तो 20 बाहर आ जाएगा। यानी एच का वैल्यू आएगा 20√2 सेंटीमीटर। यानी इसका कर्ण क्या आ गया? 20√2 सेंटीमीटर। यानी 7 क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग और आयत की परिमाप बराबर है। यानी कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है वो बराबर है। तो हमको बताना है कि यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई, उसकी लंबाई और 1/3 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमको निकालना है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होगा। यानी यहाँ से क्या बोल देंगे? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यानी यहाँ से हमको क्या बोलना है? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्ग का भुजा है, चलिए हम लोग मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे? माना कि जो वर्ग का भुजा है वो क्या है? एक सेंटीमीटर है। यानी वर्ग का हम लोग साइड को हम लोग मान लिए 1 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में गिवन है कि वर्ग का आयत और वर्ग और आयत यानी कि स्क्वायर और पेरीमीटर का जो पेरीमीटर है वो सेम है। यानी इसका पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। यानी इसका परिमाप क्या है? परिमाप बराबर दिया है 128 सेंटीमीटर। यानी कि 4x बराबर दिया है 128 सेंटीमीटर। यानी 4 से कितना टाइम? 32 टाइम।
यानी एक्स का वैल्यू क्या मिला, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से आगे बोला है कि उसकी लंबाई का 1/3 है, यानी आयत का जो चौड़ाई है और उसका लंबाई है वो वर्ग का 1/3 है। तो हमको निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इस सब चीज़ से हमको मतलब नहीं है, हमको क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और हमको साइड पता है। यानी यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। यानी एक जगह पर कितना है, 32, यानी 32 का स्क्वायर। यानी 32 का स्क्वायर कितना होता है, 224 वर्ग सेंटीमीटर। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या मिल गया, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मेरा 8 का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्ग का दो विकर्णों की लंबाई का योगफल 144 सेंटीमीटर हो तब वर्ग का परिमाप क्या होगा। यानी क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए मेरे पास ये स्क्वायर है, क्या है, मेरे पास एक स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है, और उसका जो दो डायगोनल है यानी दो विकर्ण है उसका हमको लंबाई दिया हुआ है। यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल का मेरा लंबाई दिया हुआ है। यानी दो डायगोनल है, यानी 2a बराबर क्या हो सकता है यहाँ पर, यहाँ से क्या बोल देंगे, यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि देखिए, माना कि जो विकर्ण है यानी डायगोनल है, विकर्ण का लंबाई क्या है, मान लेंगे कि क्या है, d सेंटीमीटर है। यानी कि ये विकर्ण है जो डायगोनल है इसका हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, d सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन में अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि 2d बराबर क्या है, 144 सेंटीमीटर। यानी ये चीज़ बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। यानी 2 से कितना टाइम, 72 टाइम। तो d बराबर क्या निकल के आ गया, 72 सेंटीमीटर। यानी एक डायगोनल का हमको वैल्यू पता चल गया। उसके बाद अगर इसका हमको वर्ग का परिमाप निकालना है, यानी इसका पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, यहाँ से हम लोग इसका परिमाप निकालना है तो वर्ग का, यानी यहाँ से अगर वर्ग का लंबाई की बात करें, हाँ, यहाँ से अगर वर्ग का लंबाई की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर का लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर का लंबाई होता है मेरे पास a√2। यानी ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए का वैल्यू हम लोगों ने क्वेश्चन में निकाला 72। यानी a√2 बराबर क्या होगा, 72। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a√2 बराबर क्या होगा, 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, यानी यहाँ से जो साइड का वैल्यू है वो निकल के आएगा कितना, 2 से अगर काट दें तो कितना आएगा, 36√2। तो यहाँ इस चीज़ से क्या कर दिए हम लोग, इस चीज़ से हम लोग बोल दिए कि क्या होगा, 36√2। यानी वर्ग का लंबाई यानी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√2। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया। और अगर मेरा ए का वैल्यू निकल गया तो अगर हमको वर्ग का परिमाप निकालना है, यानी वर्ग का परिमाप क्या बोल देंगे, वर्ग का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो क्या होता है, 4a। यानी यहाँ क्या होगा, 4 इंटू में 36√2। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 144√2 सेंटीमीटर। यानी वर्ग का परिमाप क्या आ गया, 144√2। यानी कि मेरा 9th क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद
अगर एक और क्वेश्चन देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यानी कि 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि अगर हम किसी स्क्वायर का यानी किसी स्क्वायर का अगर उसका विकर्ण यानी कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है, उसका अगर डायगोनल को हम लोग 2 गुना कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? तो यही बताना है। तो मान लेते कि पहले जो था उसको मान लीजिए एरिया 1, यानी कि पहले जो था मेरा डायगोनल क्या था? D1 था, यानी D1 स्क्वायर अपॉन में 2, यानी पहले क्या था मेरा डायगोनल फर्स्ट था। यानी यहाँ पर क्या बोल दिए? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे देखिए, यहाँ से क्या बोल देंगे? यहाँ से बोलेंगे माना कि अगर इसका विकर्ण यानी डायगोनल अगर D हो तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी तब इसका एरिया क्या होगा? तो तब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो यहाँ से क्या हो गया? A1 बराबर क्या बोल देंगे? डायगोनल स्क्वायर बाई 2। उसके बाद यहाँ से क्या बोल देंगे कि माना कि इसका विकर्ण को दुगना कर दिए, यानी मान लेंगे कि इसका जो डायगोनल है इसको हम लोग डबल कर दिए, यानी माना कि इसका जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसको हम लोग डबल कर दिए, यानी D से 2D कर दिए। तो इसका एरिया क्या होगा? यानी एरिया बराबर होगा 2D का स्क्वायर अपॉन में क्या 2, यानी यहाँ से क्या होगा 4D स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ से क्या मिल गया 4D स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, यानी एरिया पर क्या असर पड़ा? 2D स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ एरिया 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका अगर रेशियो निकालें तो A1 का यानी अगर हम विकर्ण को यानी डायगोनल को दुगना करेंगे तो मेरा एरिया भी क्या होगा? दुगना होगा। यानी यहाँ से क्या बोल देंगे हम लोग? इसको जो पहला ऑप्शन में 4 गुना होगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में 3 गुना होगा, ये भी गलत हो जाएगा। बराबर ही रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी इस एरिया इसका क्या होगा? हाँ, एरिया मेरा इसका 4 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या होगा 4 टाइम D2, यानी अगर हम विकर्ण को 2 गुना कर दें मेरा एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका एरिया मेरा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो तो उनका परिमापों का अनुपात क्या होगा? यानी वेरी इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमको 2 वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया, यानी कि A1 और A2 का रेशियो दे दिया। कितना है? 4:1। तो हमको इसका परिमाप का रेशियो चाहिए, यानी इसका परिमाप का रेशियो क्या हो जाएगा? यानी इसका अगर परिमाप का रेशियो निकालना होगा तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी मान लीजिए ये क्या है? 4x का स्क्वायर और ये क्या है? x का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या होगा 16x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी 16/1। ठीक है, ये क्या आ गया? A1/A2 का रेशियो। तो यहाँ से अगर हमको परिमाप का रेशियो निकालना होगा तो क्या होगा? परिमाप क्या होता है? 4 × A, यानी यहाँ से क्या बोल देंगे? यहाँ से हमको बोल सकते हैं इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है? इसका एरिया का आधा, यानी इसका आंसर होगा मेरा 2:1।
यानी 11 का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है। यानी मान लीजिए एक मेरा स्क्वायर क्या है, खेत है, ठीक है। इसका हमको ए बी ए सी और डी, ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर खेत है। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 हेक्टेयर दे दिया है। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया, सबसे पहले गिवन लिखिए। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया है 4 हेक्टेयर। अच्छा आप लोग बताइए, अगर हमको हेक्टेयर को कन्वर्ट करना हो मीटर में तो कैसे करेंगे? एक हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है? यानी 1 हेक्टेयर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर। यानी कितना होगा, 1 हेक्टेयर बराबर हमको निकालना होगा तो क्या कर देंगे, हेक्टेयर को 10,000 से मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू में 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 40,000 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। उसके बाद एक व्यक्ति को 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसके चारों ओर दौड़ने में लगा समय क्या होगा। यानी मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर खेत है, ठीक है। उसका हमको एरिया दे दिया गया है और बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ से इसके चारों तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चाल से दौड़ रहा है तो उसको दौड़ने में समय कितना लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ आने में उसका समय क्या होगा, ये हमको बताना है। यानी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगर खेत का अगर भुजा की बात करें, यानी अगर खेत का अगर साइड निकालना चाहे तो वो क्या होगा, रूट अंडर कितना, 40,000। यानी 40,000 का रूट क्या आ जाएगा, 40,000 का रूट कितना आएगा मेरे पास, 40,000 का रूट आएगा मेरे पास 200 मीटर। कितना, 200 मीटर। उसके बाद यहाँ से इसका अगर हम लोग परिमाप निकाल दें, यानी देखिए जो व्यक्ति दौड़ेगा वो खेत के चारों तरफ दौड़ेगा, यानी ये स्क्वायर का परिमाप दौड़ेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल इसका डिस्टेंस कितना निकलेगा। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर हमको स्पीड दिया है और अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो क्या होगा, मेरे पास वहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू में ए, यानी 4 इंटू में क्या, 200, यानी 800 मीटर क्या हो गया, इस खेत का परिमाप, यानी कि इसका पेरीमीटर हो गया। यानी अगर इसको अगर चारों ओर दौड़ना होगा, यानी ये क्या होगा, पेरीमीटर पर दौड़ेगा। यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर चारों ओर दौड़ने में लगा समय, यानी अगर इसको अगर चारों ओर दौड़ना होगा तो उसमें समय कितना लगेगा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या बोल देंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे, यहाँ से क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या बोल देंगे, अगर टाइम निकालना है तो टाइम बराबर बोलेंगे दूरी बाय चाल, यानी दूरी अपन में डिस्टेंस अपन में क्या, स्पीड, डिस्टेंस अपन में मेरे पास स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेरा 800 मीटर है, क्योंकि क्या होगा, पेरीमीटर पर ही गोल गोल मतलब जाएगा। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस आ गया 800 अपन में स्पीड। देखिए स्पीड हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और आंसर हमको क्या चाहिए, मीटर में चाहिए, क्योंकि क्या है, मेरा जो परिमाप है वो भी क्या है, मेरे पास मीटर में है।
तो यहाँ से हमको दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम लोग 6 से यानी 6 इंटू में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। तो ये क्या आ गया मेरा बस मीटर में आ गया। तो यहाँ से इसको काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर यहाँ से क्या होगा 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, फिर 2 टाइम और ये 5 टाइम। यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया 2/15। यानी ऊपर में क्या आ गया, यहाँ से आ गया ऊपर में यानी 2/15 घंटा। तो इसको अगर हमको मिनट में चेंज करना है, क्योंकि आंसर किस में है, आंसर मेरे पास मिनट में दिया है, यानी आंसर मेरा क्या है मिनट में है। तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मेरे मेरे पास क्या आ गया 2/15 घंटा। तो अगर इसको हमको मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे 2/15 इंटू में क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, यानी 15 चौका क्या होगा 60, यानी कितना आ गया 8 मिनट। यानी वो अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वो 8 मिनट में इसका एक चक्कर लगा लेगा। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन क्या है, यदि एक 5.44 मीटर लंबी तथा 3.74 मीटर चौड़ी कमरे का फर्श पर अगर वर्गीकार टाइल लगानी हो तो इसके लिए कम से कम आवश्यक टाइल की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए देखिए इसको डायग्राम से समझाते हैं। मेरे पास क्या है एक फर्श है, ये मान लीजिए मेरे पास एक फर्श है, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमको एक 5.4 मीटर लंबी और 3.74 मीटर चौड़ी कमरे में यानी फर्श पर टाइल लगाना है, और टाइल क्या है स्क्वायर शेप का है। तो हमको को इसको कम से कम कितना टाइल लगेगा, यानी कि हमको इसको कमरे में टाइल लगाने में कम से कम कितना हमको इसमें टाइल्स लग जाएगा, यानी हमको टाइल्स की संख्या बताना है और कमरे का जो डायमेंशन है वो हमको दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए माना कि जो फर्श है, फर्श का जो लंबाई है वो लंबाई कितना दिया है 5.44 मीटर। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं तो कितना होगा 544 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम लोग फर्श का जो चौड़ाई है, माना कि जो फर्श का जो चौड़ाई है, फर्श का चौड़ाई कितना है 3.74 है। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 374 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में हो गया। उसके बाद यानी यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी इसमें हमको कम से कम टाइल लगाना है, यानी कम से कम कितना टाइल लगेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक बात कि 500 कितना है, लंबाई कितना है 544 तथा चौड़ाई कितना है 374 है। इसका अगर हम लोग मौसम निकाल दें, यानी मौसम मतलब क्या होता है, इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कम से कम कितना लगेगा। तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा मेरे पास 34, यानी इसका दोनों का एचसीएफ आएगा 34, ठीक है। एचसीएफ निकालिए तो यहाँ से क्या बोल देंगे हम लोग, यहाँ से बोल सकते हैं कि यानी यहाँ से क्या बोल देंगे कम से कम हमको अगर
यानी यहाँ से बोलेंगे हम लोग, अगर हमको कम से कम, अगर हमको टाइल लगाना होगा तो क्या बोल देंगे? क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या है? इसका लंबाई है 544 और चौड़ाई क्या है टाइल का? 374। यानी यहाँ से बोल देंगे 544 लंबाई इंटू में चौड़ाई अपन में क्या, कितना टाइम लगेगा, यानी 34 इंटू में 34। यानी अगर इसको आप लोग अगर सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? यानी यहाँ से आपको अगर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको कम से कम मिलेगा 176 टाइम। यानी कि 14 क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में दिया था कि हमको एक 5.44 मीटर लंबी तथा 3.74 मीटर चौड़ी अगर कमरे के फर्श पर, यानी एक कमरा है उसका अगर फर्श पर यानी इस पे अगर ऐसे अगर टाइल लगाना होगा तो हमको बताना है कि कितना टाइल में ये क्या होगा, कितना टाइम में मेरा ये फर्श है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरा, इसका आंसर मिल गया। उसके बाद देखिए, टाइम हो गया। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक आयतकार मैदान यानी एक रेक्टेंगल फील्ड है। क्या है मेरे पास? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये मेरा क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसका 161 मीटर लंबा तथा 136 मीटर चौड़ा इस मैदान को चारों ओर से एक मार्ग बनाना है। यानी ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि देखिए इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैदान है, यानी एक आयतकार मैदान है। हमको कह रहा है कि 161 मीटर लंबा, यानी 161 मीटर लंबा और क्या 136 मीटर अगर चौड़ा। अगर हमको इसमें अगर रास्ता निकालना हो चारों तरफ से, मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, इसके अगर हमको चारों तरफ से अगर रास्ता निकालना हो तो वही बोल रहा है हमसे, एक मार्ग बनाना हो तो यदि मार्ग का कुल क्षेत्रफल 1204 वर्ग मीटर है तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यानी हमको इसका लंबाई पता है। लंबाई क्या है? लंबाई है मेरा 161 मीटर। ठीक है। उसके बाद चौड़ाई क्या दिया है? उसके बाद चौड़ाई दिया है मेरे पास, चौड़ाई कितना है? 136 मीटर। यानी ये वाला चीज कितना है? 136 मीटर। ठीक है। तो हमको निकालना है कि जो रास्ता है इसका चौड़ाई क्या होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि जो रास्ता है इसका चौड़ाई कितना है? 1 मीटर है। यानी रास्ता क्या सभी प्रकार से सेम चौड़ाई होगा। यानी ये 1 होगा तो क्या होगा? ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर, ये भी मेरा क्या होगा? 1 मीटर और ये भी मेरा 1 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? रास्ते का चौड़ाई हम लोग मान लिए 1 मीटर। उसके बाद अगर बाहर वाले का अगर डायमेंशन बताएं, यानी बाहर वाले का अगर डायमेंशन निकालें, यानी इसका अगर बाहर वाला चीज़ है इसका अगर डायमेंशन निकले तो वो क्या होगा? देखिए अगर इसका लंबाई निकालें तो लंबाई क्या होगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दूरी क्या निकल के आएगा बताइए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 161 मीटर। ठीक है। और यहाँ से x दूरी और यहाँ से x दूरी, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास? 161 प्लस 2x मीटर। ये बात आपको समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यानी ये वाला चीज़ देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 136 मीटर। क्या है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी 136 मीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक साइड हुआ और यहाँ पर भी एक साइड हुआ।
यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आएगा मेरा 136 प्लस 2x। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या आ गया 136 प्लस 2x मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। और यहाँ से एक क्वेश्चन में दिया है कि मार्ग का कुल क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो मार्ग है इसका हमको क्षेत्रफल दिया है 1204 वर्ग मीटर। तो हमको बताना है कि रास्ते का जो चौड़ाई है, रास्ते का जो चौड़ाई है वो क्या होगा। तो देखिए रास्ते का चौड़ाई क्या निकलेगा, यानी यहाँ से अगर बोले, यहाँ से एक बात बोले, अगर मार्ग सहित रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकाले, यानी सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मार्ग सहित यानी कि रास्ते को भी लेकर क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी हम लोग बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और हमको रास्ते का क्षेत्रफल पता है तो क्या कर देंगे, बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी लेंथ क्या है 161 प्लस 2x इंटू में ब्रेथ क्या है 136 प्लस 2x। यानी यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर मार्ग का क्षेत्रफल की बात करें क्या होगा, यानी यहाँ से अगर हम मार्ग का क्षेत्रफल निकालें, मार्ग का क्षेत्रफल निकालें, यानी रास्ता जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बाहर वाला क्षेत्रफल माइनस क्या अंदर वाला क्षेत्रफल। यानी यहाँ से क्या होगा, तो देखिए यहाँ से क्या बोल देंगे, बाहर वाला क्षेत्रफल क्या है 161 प्लस 2x इंटू में क्या है 136 प्लस 2x। इसमें से हम लोग अंदर वाले को माइनस करेंगे। देखिए अंदर वाले का डायमेंशन क्या था, क्वेश्चन समझिए। देखिए अगर हमको मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इतना चीज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, बाहर वाला जो क्षेत्रफल है, बाहर वाला जो एरिया है उसमें से अगर अंदर वाले एरिया को घटा देंगे तो मेरा ये वाला क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी बाहर वाले क्षेत्रफल का डायमेंशन ये है और अंदर वाले का क्षेत्रफल का अगर लंबाई इंटू चौड़ाई करें, यानी 161 इंटू 136 करें तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 21,896। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हमको मार्ग का क्षेत्रफल दिया है, यानी क्वेश्चन में हमको मार्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना 1204। ऐसा क्यों करें, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिले तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि 1204 यानी मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, यानी यहाँ से क्या चीज़ है, यहाँ से है 161 प्लस 2x इंटू में यहाँ से क्या होगा 136 प्लस 2x माइनस क्या 21896। इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या होगा, यानी यहाँ से आप लोग बोलिएगा 1204 प्लस 21,000 896, यानी इधर क्या होगा ऐड हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 161 प्लस 2x और 136 प्लस 2x। यानी इसको ऐड करके और सॉल्व करिएगा ना तो x का जो वैल्यू है वो मिलेगा 2 मीटर। यानी ऐसा करने से क्या होगा, मेरा x का वैल्यू मिल गया। यानी जो रास्ता का जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वो क्या रहेगा 2 मीटर। यानी यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर और यहाँ भी 2 मीटर। यानी 15 क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में था कि मेरे पास एक आयतकार मैदान है, यानी एक रेक्टेंगुलर क्या है फील्ड है, उसका क्या दे दिया हमको, उसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया, ठीक है। और हमको कह रहा है कि उसके चारों तरफ से हमको एक रास्ता निकालना है, ठीक है, रास्ता निकालना है और रास्ते का जो क्षेत्रफल है एरिया है वो दे दिया। तो हमको बताना है कि मार्ग कितना चौड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या किए हम लोग मार्ग सहित रास्ता निकालिए, यानी बाहर वाले का रास्ता
उसका क्षेत्रफल निकाल दिए। उसके बाद हम लोग अगर मार्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे? बाहर वाला माइनस क्या अंदर वाला। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दिए तो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया? 2 मीटर। ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने एरिया इन पेरीमीटर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग? कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जितना भी यहाँ पर करवाए इसको एक बार अपने से ट्राई करिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।